स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपनी YouTube चैनल PRS एकेडमी प्रयागराज में। दोस्तों हम लोग अनुपात समानुपात के 3 लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। आज चौथा लेक्चर रहेगा और इसमें जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। आज नहीं, इसके बाद वाला जो 5वां लेक्चर होगा, हम 5 लेक्चर में आपको अनुपात समानुपात जो डीएलएड 3rd सेमेस्टर में पूछा जाता है लगभग सभी पॉइंट को हम ले लेंगे। उसके बाद अगर 5वां लेक्चर एंड होता है और आपको लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हमने बताया नहीं, तो वो सवाल आप हमारे पास सेंड करिए कमेंट में, हम उसका ही आंसर देंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि जब 5वां लेक्चर आप ले लेंगे तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके पास कि सर हम ये प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं और इस प्रकार का जो सवाल है वो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आज क्या स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया कि एक दुर्ग में 200 आदमियों के लिए 30 दिन का पर्याप्त भोजन है। और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम डीएलएड में देखा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, एक दुर्ग में 200 आदमियों के लिए 30 दिन का पर्याप्त भोजन है। 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए। क्या है, 50 आदमी और आ गए हैं, तो भोजन कितने दिन चलेगा। अब वो पूछ रहा है कि भोजन कितने दिन चलेगा। तो नॉर्मली सोचिए आप कि अगर 200 आदमी हैं तो भोजन कितने दिन चलेगा, 30 दिन चलेगा। इसका मतलब कि अगर आदमी 200 ही रहते हैं तो भोजन वो 30 दिन तक चलेगा। ये दिन पूछा है ना कि तो भोजन कितने दिन चलेगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, भोजन कितने दिन चलेगा। इसका मतलब अगर आदमी कम ज्यादा होंगे तभी दिन भी कम ज्यादा होगा, कम ज्यादा होगा ना। अगर सोचिए जरा यहाँ पर कि अगर 200 की जगह पे हम 250 आदमी कर दें तो 30 दिन तक तो नहीं चलेगा। तब क्या करेगा, 30 दिन से पहले खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम आदमी की संख्या बढ़ा दें दोस्तों तो यहाँ पर दिन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जब ज्यादा लोग होंगे तो वो जल्दी खत्म कर देंगे खाना। लेकिन इसी में अगर आदमी की संख्या कम हो जाए, 200 की जगह पे 100 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, भोजन बढ़ जाएगा। मतलब ये जो दिन है ये काफी दिन चलेगा। तो वही पूछा गया है कि एक दुर्ग में 200 आदमियों के लिए 30 दिन का पर्याप्त भोजन है, तो 10 दिन बाद, अब यहीं पे आप सोचिए 10 दिन बाद, तो आप जैसे अपना क्वेश्चन करते हैं, एक तरफ लिख लीजिए आदमी और एक साइड में लिख लीजिए दिन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 200 आदमी है तो भोजन चल रहा है 30 दिन। ध्यान से, अभी यहां कुछ भी लिखना नहीं आपको, उसके आगे पढ़िए। 10 दिन बाद 50 आदमी और आ जाते हैं। मतलब ये रियल में 30 दिन की बात नहीं कर रहा, 10 दिन बाद। और 10 दिन बाद का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे समझिए, 200 आदमी 30 दिन। अब एक दिन जब कम होगा तो 200 ही आदमी रहेंगे। ये कितने दिन चलेगा, 29 दिन। अगर 2 दिन वो लोग खाना खा लेंगे तो 200 आदमी 28 दिन। फिर एक दिन और खाएंगे तो 200 आदमी 27 दिन। ऐसे करते करते 200 आदमी 10 दिन बाद यहाँ कितने दिन हो जाएंगे, 20 दिन। तब भी तो यहाँ पे देखिए, तब 200 आदमी हो जाएंगे और दिन कितने हो जाएंगे, 20 दिन। इसका मतलब 10 दिन बाद क्या होगा, आदमी तो 200 ही रहेंगे लेकिन भोजन कितने दिन का बचेगा, 20 दिन का बचेगा। इसका मतलब अगर अब 200 आदमी रहेंगे तो वो 20 दिन तक भोजन कर सकते हैं। ये हम बोल रहे हैं 10 दिन बाद। क्या बोल रहे हैं, 10 दिन बाद ये शर्त बनेगी। ठीक है, 10 दिन बाद ये शर्त है। उसके आगे पढ़िए, 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए। इसका मतलब अब 50 आदमी और आ जा रहे हैं। 50 आदमी आ रहे हैं तो 200 आदमी है, अब कितने आदमी हो जा रहे हैं, 250। 50 इसमें ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा। अब ये पूछा है कि भोजन कितने दिन चलेगा। तो आप नॉर्मली सोचिए कि अगर आदमी की संख्या बढ़ी है तो भोजन के दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है घट जाएगी, बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि यहाँ आदमी बढ़ गए हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4 लोग आप हैं, 2 लोग आप हैं और 4 रोटी है, आप आराम से उसको 2 दिन खा सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर 4 आदमी हो जाएंगे तब वो 4 रोटी कितने दिन चलेगी, वो तो तुरंत खत्म हो जाएगी, एक ही दिन। तो सेम ऐसे ही है। तो भोजन जो होगा, आदमी की संख्या बढ़ने की वजह से दिन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मान लेंगे कि माना 250 आदमी उसको एक दिन में खाएंगे। अब बात उठती है चिन्ह, एरो हम किधर लगाएंगे, अनुलोम प्रतिलोम।
तो ये तो नीचे ही लगाएंगे, इससे तो इसको तो सेम ऐसे ही लिख देंगे। इसका क्या करेंगे सोचना है। देखिए यहाँ पर 2 से उसे 250 हुआ, मतलब ये बढ़ रहा है। अगर ये भी बढ़ेगा तो एरो इधर लगेगा, लेकिन अगर दिन इसके उल्टा रहेगा, मतलब ये बढ़ने की वजह से ये घट जाएगा, तो एरो उल्टा बन जाएगा। तो देखिए 200 आदमी है तो 20 दिन, अगर अब 250 आदमी हो जाएंगे दोस्तों, तो 250 जाहिर सी बात है 20 से तो कम ही दिन खाएंगे ना, 20 दिन तो खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 20 दिन खाने के लिए 200 होना जरूरी है। तो ये जो एरो बनेगा दोस्तों, ये एरो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। और इस चीज को हम मान लेंगे, माना 250 आदमी की वजह से भोजन x दिन चलेगा। कितने दिन? x दिन चलेगा। चलिए x दिन चलेगा। अब देखिए यहां पे 2 2.5, ये जिस तरह एरो है वैसे सेम लिखना है आपको, अनुपात सम। तो ये 250 है, तो यहां पे लिखिए 200 और क्या करेंगे, अपॉन लगाकर इसको 250 लिख देंगे आप। ये तो आप सीख चुके हैं। उसके बाद समानुपात चल रहा है तो आप इक्वल का साइन लगाइए, और इसको क्या करेंगे, ये एरो बता रहा है कि इधर से इधर जाना है, तो मतलब हमने पहले 200 को लिखा फिर 250 को लिखा। ये एरो बता रहा है कि हमको इधर से इधर जाना है, तो पहले x को लिखेंगे फिर 220 को। तो यहाँ पर x हमने लिखा, फिर यहाँ लिखा 20 को। समझ में आया? अब हमको निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के बाद इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि x का मान चाहिए ना, x को इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब x को ट्रांसफर करेंगे आप, तो ये 200 अपॉन 250 तो ऐसे ही रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, या क्रॉस भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 200 मल्टीप्लाई 20। अब यहाँ से देखिए, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 200 को काटेंगे तो 8 बार जाएगा। ठीक है, अब बचा का 8 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब जो x बराबर हो रहा है वो 8 मल्टीप्लाई 2, तो x बराबर कितना आ जा रहा है, 16 दिन। इसका मतलब अगर 10 दिन बाद 50 आदमी और आ जा रहे हैं, तो वो जो भोजन 20 दिन का बचा था वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है। ध्यान से आप समझ लीजिएगा, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ 30 मत कर दीजिएगा। मैक्सिमम गलती आप यही करते हैं, 200 आदमी बराबर 30 दिन, उसके बाद सोचते नहीं। जितने दिन यहाँ बोलेगा बाद, तो उतने दिन आप लेस कर दीजिए, क्योंकि 200 आदमी 20 दिन, क्योंकि भोजन खाएंगे तो डे प्रतिदिन घटता जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसके ऊपर आप थ्योरी जो लिखना है आपको, वो जो चीजें दिया गया उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 1440 को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। इस टाइप का जो सवाल होता है वो आपके डीएलएड में भी पूछा जा सकता है, और आपके टेट में लगभग बार पूछा ही जाता रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, इसके इस तरह के पूछने का जो सवाल रहता है, बहुत सारे टाइप्स हैं। अभी ये लिए हैं, इसके अलावा भी हम लेकर आपको समझाते हैं कैसे सवाल को पूछता है। समझिए, 1440 को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करना है। मतलब इतना रुपया मान लीजिए, इतना कुछ भी मान लीजिए, अब इसको क्या करना है, इस अनुपात में विभाजित करना है, मतलब देना है। सपोज दैट एक ढंग से इसके पूछने का तरीका ये है कि हम मान लीजिए 1440 रुपये मेरे पास है, मुझे 3 भाग में डिवाइड कर देना है, और वो 3 भाग का जो रेशियो है वो 3:4:5 है। मतलब 3 बच्चों को देना है और उनका रेशियो इस प्रकार का है, तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा। अब विभाजित किया है ना, तो इसका जो सवाल है उसके पूछने का तरीका ये भी है कि इसका कितना भाग होगा, इतना इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, तीनों को अलग अलग कितना मिल सकता है। कभी कभी सवाल में ऐसे ही पूछ लेगा, इनका कोई नाम दे देगा, राम, श्याम, मोहन, 3 बच्चे हैं जिनको इस अनुपात में इतने रुपए को बांटना है, तो श्याम को कितना मिलेगा, राम को कितना मिलेगा। पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, फिर आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। 1440 को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको चाहिए आनुपातिक योग। क्या चाहिए? आनुपातिक योग। अब आप
सोच रहे होंगे कि ये आनुपातिक योग क्या होता है, ये कैसे निकलेगा। तो वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, ये जो रेशियो दिए गए हैं ना, इन्हीं रेशियो को आप प्लस कर दीजिए। क्या करिए, इन्हीं रेशियो को आप देखिए, और ये जो रेशियो रहना चाहिए ना, वो सरल अनुपात में रहना चाहिए। इस प्रकार के अनुपात में रहेगा तो आप ऐड मत करिएगा। अगर इस अनुपात में देता है तो आप ऐड मत करिएगा। अगर सरल, इसको बोलते हैं सरल अनुपात, अगर सरल अनुपात में दिया है तब इनको जब ऐड करेंगे तो आनुपातिक योग निकल आएगा। तो देखिए इनके लिए क्या करेंगे, 3 + 4 + 5 आप कर देंगे, ऐड करिए, 5 4 9, 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। इसका मतलब जो आनुपातिक योग आया है वो 12 आया है। चलिए अब 1440 को इसमें डिवाइड करना है। तो देखिए प्रथम भाग, अगर 3 के लिए निकाले तो 3 को मान लेते हैं प्रथम भाग, तो प्रथम भाग, अब प्रथम भाग निकालना है तो इसके लिए सूत्र, थोड़ा इसको सूत्र टाइप से हम बना दे रहे हैं। प्रथम भाग के लिए हमेशा आप क्या करिएगा, पहले प्रथम भाग होना चाहिए। प्रथम भाग निकालने जा रहे हैं ना, तो यहां पर ये जो फर्स्ट है वो 3 रहेगा, पहला वाला रहेगा, अपॉन क्या रहेगा, आनुपातिक योग रहेगा। इसको सूत्र में भी आप लिख सकते हैं, अपॉन में क्या रहेगा, आनुपातिक योग रहेगा, मल्टीप्लाई कुल जो जिसको डिवाइड करना है ना, कुल राशि रहेगी, जिसको डिवाइड करना है वो पूरा का पूरा रहेगा, तो हो जाएगा 1440। ये आप अगर याद रखेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं। अगर आप प्रथम भाग निकाल रहे हैं तो पहला वाला प्रथम भाग रहेगा अपॉन आनुपातिक योग मल्टीप्लाई टोटल राशि, टोटल राशि, ये सूत्र रहेगा, सूत्र रूप में आप लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब इस प्रकार बन जाए ना तो आप इधर इधर देखा ही मत कीजिए, इनको काटने की कोशिश ही ना करिए कि यार डायरेक्ट इसको काटा करिए, उससे फायदा रहेगा। देखिए बताते हैं कैसे। 12 से इसको डिवाइड करिए, 1 टाइम जाएगा, 2 बच जाएगा तो 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 0 बचा है तो हो गया ये 120। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई इसमें आप कर दीजिए। तो 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें 0 में करेंगे तो 0, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, कितना आ गया 360। प्रथम भाग जो 1440 को 3:4:5 के रेशियो में डिवाइड करना था, प्रथम भाग कितना आ गया 360। अब ऐसे ही हम निकालेंगे दूसरा भाग, द्वितीय भाग निकालेंगे, द्वितीय भाग। देखते रहिए, क्वेश्चन आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए कैसे द्वितीय भाग कैसे निकलेगा। अब प्रथम भाग के लिए प्रथम को लिया था तो द्वितीय भाग के लिए दूसरे को लीजिए। इसका मतलब दूसरे नंबर पे क्या है, 4 है, 4, बाकी बस इसी में चेंजिंग होगा, बाकी 12 भी वहीं रहेगा अपनी जगह पे, 1440 भी वही अपनी जगह पे रहेगा। तो यहां पर 12 रहेगा मल्टीप्लाई 1440, देख रहे हैं। तो द्वितीय भाग के लिए दूसरा लेंगे और उसके बाद सेम आनुपातिक योग नीचे रहता है, मल्टीप्लाई में कुल राशि रहती है। इसको अभी हमने ऊपर काटा है, कितना आया 120, तो ये 120 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 4, 4 का 2 में करेंगे तो 8 होगा और यहाँ पर 4। इसका मतलब जो द्वितीय भाग आएगा दोस्तों वो कितना आएगा 480। अब तीसरा भाग निकालेंगे, तृतीय भाग। तो तृतीय भाग के लिए आप क्या करेंगे, तृतीय भाग के लिए तीसरा वाला तृतीय पद, तो तीसरा पद अपॉन क्या रहता है, आनुपातिक योग। आनुपातिक योग हमने कितना निकाला है 12, तो 12 मल्टीप्लाई टोटल राशि, टोटल राशि कितनी है 1440, तो 1440। अब 12 से आप अभी ऊपर काटे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 120, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए दोस्तों। तो 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 का 1 कैरी होगा, 5 1 जा 5 और 1 6 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया 600 आ गया। इसका मतलब 1440 जो है उसको इस रेशियो में कन्वर्ट करने पर प्रथम भाग को 360 मिलता है, द्वितीय भाग को 480 मिलता है, तृतीय भाग को 600 रुपए मिलता है। अब ये रुपया नहीं दिया है क्योंकि क्वेश्चन में रुपया नहीं बोला है, ये केवल इसी प्रकार। अब हो सकता है ये जो हम प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग माने हैं, ये आपके प्रश्न में ही दे देता कि राम, श्याम, मोहन का अनुपात जो दिया गया 3:4:5 है, तो राम को कितना मिलेगा। अब ऐसे भी पूछ सकता था कि प्रथम भाग कितना मिलेगा, प्रथम भाग, तो प्रथम भाग का आंसर 360। जो आपके टेट में रहता है वो ऐसे ही पूछेगा, प्रथम भाग का पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, द्वितीय भाग का पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, तृतीय भाग का पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है 952 को ABC में
37:18:13 के अनुपात में क्या कर देना है, विभक्त कर देना है। ठीक है, तो चलिए विभक्त करते हैं। सेम के प्रश्न टेट में पूछा जाता है। देखिए जो इससे पहला वाला प्रश्न हमने बताया था सेम ऐसे ही था। अभी वहां पर बस क्या नहीं दिया था, यहाँ पर रेट, मतलब ये पैसे की बात कर रहा है, वहां पे पैसा था या क्या था वहां बात नहीं किया गया था। कुछ करना नहीं है आपको। सबसे पहले इसमें आनुपातिक योग निकालते हैं, तो आप सबसे पहले आनुपातिक योग निकाल दीजिए। तो आनुपातिक योग, तो आनुपातिक योग के लिए क्या करते हैं, जो रेशियो दिए रहते हैं, 3 रेशियो दिया है तो तीनों को प्लस कर देंगे, 2 रेशियो दिया है तो अगर यही दोनों देते तो केवल इन दोनों को प्लस करते, इनके अलावा 4 रेशियो तो देगा तो चारों को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 रेशियो है, 37 + 18 + 13, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 8 और 3 कितना होगा, 11, 11 और 7 कितना होगा, 18, 18 का 8 होगा, 1 कैरी करेंगे, 2 3 3 6, कितना आ गया 68। मतलब जो आनुपातिक योग आया है वो 68। तो प्रथम भाग का निकालते हैं, तो प्रथम भाग का मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम भाग कितना है 37, तो 37 और हमने नीचे में क्या बताया कि आनुपातिक योग होता है, तो आनुपातिक योग आया है 68। तो 68 करते हैं मल्टीप्लाई, टोटल राशि होती है तो टोटल राशि कितनी दी गई है 952, तो यहाँ पे 952 लिख लीजिए। ठीक है, अब इससे कुछ भी छेड़खानी मत करिएगा, कटेगा तो भी मत काटिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में। अब 68 को क्या करिए, डिवाइड कर देंगे, तो 68 से जब 952 को डिवाइड आप करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 14 टाइम्स। कितने टाइम्स, 14 टाइम्स। ये आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कितना जा रहा है, तो ये 14 टाइम्स जाएगा। अब दोस्तों क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर 37 बच रहा है और मल्टीप्लाई 14। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो 518, कितना आएगा 518। तो पहले भाग का आंसर ये होता है, इसका आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, इतनी है। अब दूसरे भाग बी के लिए, ये प्रथम भाग ए के लिए हमने निकाला है ना, यहां पर नाम दिया है तो उसको लिखिए ए के लिए, इसको भी हटा दीजिए। अब बी भाग के लिए निकालते हैं, बी भाग के लिए, तो चलिए बी भाग के लिए निकालते हैं। तो बी भाग के लिए क्या होगा, सबसे पहले बी का जो रेशियो, बी का रेशियो 18 है, 18 करते हैं, आनुपातिक योग 68 है, 68 करेंगे, मल्टीप्लाई कितना 952, टोटल राशि 952। क्या करते हैं दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे, अभी हमने बताया डिवाइड करने पर 14 आएगा। अब बच कितना रहा है, 18 बच रहा है और मल्टीप्लाई 14 बच रहा है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 252। 14 18 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपको मिलेगा 252। ठीक है, अगला निकालते हैं सी भाग के लिए। तो चलिए सी भाग के लिए, तो सेम ऐसे ही करना है। सी भाग क्या, भाग कितना है 13 है, तो 13/68 हो जाएगा, 13/68 मल्टीप्लाई कितना 952 है, 952 कर देंगे, 952। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों 14। ठीक है, अब 13 बच रहा है और 14 बच रहा है, तो 13 और 14 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 182। तो ये तीनों भाग आपको इस प्रकार हैं, देख लीजिए। पहले ए भाग के लिए इतना है, बी भाग के लिए इतना है, सी भाग के लिए इतना। और अगर आपको आंसर चेक करना है कि जो हमने तीनों निकाला है सही है कि नहीं, तो आप क्या कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, 518 को भी ऐड करिए, 252 और 182, तीनों को ऐड करने के बाद अगर 952 आ रहा है, इसका मतलब जो आपने रेशियो निकाला है वो सही है। अदरवाइज आपने जो रेशियो निकाला उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, तो आप अपने आंसर को ऐसे चेक भी कर सकते हैं। ओके, अब प्रश्न ऐसे भी बन सकता था, ये दे देता ABC में इतने के अनुपात में B का मान बताइए, B का भाग बताइए। तो B देखिए टेट में ऐसे ही पूछता है, टेट में तीनों तो रहेगा नहीं, उसमें किसी एक का पूछेगा। तो B के लिए क्या करेंगे, तो B के लिए कितना आंसर 252, तो वहां ऑप्शन में दिया रहेगा 518, 252, 182, एक ऑप्शन और कोई, तो कौन सा हो जाएगा 252। तब उस वहां पर आपको ए के लिए सी के लिए नहीं निकालना पड़ेगा, वहां डायरेक्ट आप बी के लिए निकालिए। बी का अनुपात देखिए 18 है, बस यहां पर अनुपातिक योग आपको निकालना रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 391 को
1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। अब इस सवाल में और इससे पिछले वाले सवाल में एक चीज का फर्क है, बाकी सब चीजें वही है। आपको देखने में तो लग रहा होगा कि सेम तो है हर चीज, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इस यहाँ का जो रेशियो है, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो जो दिया गया है वो सरल अनुपात में नहीं है। हमने क्या बोला है कि ये कैसा होना चाहिए, सरल अनुपात में होना चाहिए। तो ये सरल अनुपात में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सरल अनुपात में बनाएंगे। तो देखिए सरल अनुपात में हम बनाएंगे कैसे, उसकी हम बात करते हैं। तो सरल अनुपात में बनाने के लिए तो यहां पर लिखिए सरल अनुपात में बदलने पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है सरल अनुपात में बदलेंगे। अब सरल अनुपात में बदलेंगे कैसे, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इनका जो हर होगा, इनके हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो सरल अनुपात में बदलने के लिए लिख दीजिए, बदलने के लिए। तो जब बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका जो हर है इनका एलसीएम करेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम बराबर, तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, इतना तो है ही कि 2, 3, 4 का तो एलसीएम निकाल ही सकते हैं आप। कितना आएगा एलसीएम, आएगा इनका एलसीएम आएगा 12। कितना एलसीएम आएगा, 12 आएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम ऐसे आप निकाल भी सकते हैं। 2, 3, 4 का सबसे छोटी संख्या से स्टार्टिंग करते हैं काटना, तो 2 से कटेगा तो ये 3 तो डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी करेंगे, 3 डिवाइड नहीं होगा, लिख देंगे इसको 1 टाइम्स। अब 3 से कर देंगे तो ये 1 और ये 1, ये इन तीनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 4, 4 3 12। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। अब क्या करना है, 1/2 दिया गया है ना, तो कुछ नहीं करना, इसी 12 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो दिया गया है, आप रेशियो लगा दीजिए। 2/3 है, आप 2/3 कर दीजिए। इसमें भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेशियो लगा है, आप रेशियो लगा दीजिए। 3/4 है, 3/4 कर दीजिए, और इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, 12 से। ये कट जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, कितनी टाइम, 6 टाइम। ये भी कट जाएगा, कितनी टाइम, 3 4 12। ये कट जाएगा, 4 3 12। अब देखिए 1 × 6, 1 × 6 का मतलब 6, रेशियो 2 × 4 का मतलब 8, रेशियो 3 × 3 का मतलब 9। इसका मतलब अब देखिए ये हमको सरल अनुपात में मिल गया क्या, 6:8:9। अब जो अनुपात हमको मिल गया है इसके जगह पे अब अनुपात हो गया 6:8:9। अब सोचिए, सारा ये समझने के बाद आपको इस सवाल को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप निकालेंगे आनुपातिक योग। यहां से आनुपातिक योग नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब तो आनुपातिक योग निकाल सकते हैं ना। तो अब चलिए आनुपातिक योग निकाल दीजिए। तो निकालिए आनुपातिक योग। आनुपातिक योग में क्या करते हैं, जितने भी जो सरल अनुपात में उनको ऐड करते हैं। तो 6 + 8 + 9 इसको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 कितना होगा, 17 होगा। और 17 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 8 6 14 9 23। तो जो आनुपातिक योग आ गया है वो 23 आ गया है। अब हमको 391 को डिवाइड करना, कोई दिक्कत नहीं। पहला भाग क्या है, 6 है ना, तो पहले भाग के लिए इसमें नाम नहीं दिया है, तो यहाँ प्रथम भाग, तो लिखते हैं प्रथम भाग। तो प्रथम भाग में क्या करते हैं दोस्तों, पहला भाग कितना है, 6, तो 6 और नीचे क्या रहता है, आनुपातिक योग। आनुपातिक योग का मान निकाले हैं 23 मल्टीप्लाई टोटल राशि होती है, टोटल राशि यहाँ पे दे दिया गया है 391। ठीक है, तो 23 से क्या करिए, 391 को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 23 391 को डिवाइड कर देना है। 1 जाएगा, माइनस कर दीजिए। 9 से 3 माइनस होगा 6, 3 से 2 माइनस होगा 1, और ये आएगा 1। अब कितने टाइम्स जाएगा,
5 3 जा 4 7 टाइम्स चला जाएगा। 7 करिए, 7 3 जा 21, 2 कैरी होगा, 7 2 जा 14 और 1 7 2 जा 14 और 2 16, कितने टाइम्स गया 17 टाइम्स। इसका मतलब 23 से इसको डिवाइड करने पर कितना टाइम जा रहा है 17 टाइम्स। देख रहे हैं। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा इतना। अब हम आगे थोड़ा सा बताते हैं। अब देखिए ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, दूसरा भाग निकालेंगे, द्वितीय भाग, ठीक है। चलिए दूसरा भाग निकालते हैं इसका। तो दूसरे भाग के लिए क्या करेंगे, दूसरा अनुपात 8 बटे क्या हो जाएगा, अनुपातिक योग 23 दिया है तो 23 करेंगे, मल्टीप्लाई होता है कुल राशि, तो कुल राशि दिया 391, तो यहाँ पर करेंगे 391। इससे इसको डिवाइड किए, अभी हमने डिवाइड किया था, कितना बार गया था 17, तो ये आ गया 17 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब 17 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 136, ठीक है। तो यहाँ ये प्रथम भाग का भी लिख लीजिए, कितना है 102, 17 छक्का 102। अब तीसरे भाग का निकालेंगे, तो चलिए तृतीय भाग का निकालते हैं। तृतीय भाग के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा भाग कितना दिया गया 9 दिया है, 9 अपॉन में क्या हो जाएगा अनुपातिक योग मल्टीप्लाई कुल राशि 391 है, करेंगे 23 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 17 बार 17 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 मल्टीप्लाई 9, अगर 17 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आएगा इसका आंसर 163। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो पहला भाग आया वो 102 आया है, दूसरा भाग आया 136 और तीसरा भाग आया 163, और ये सब रुपया है तो आप रुपये का साइन भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये तीनों आंसर आपके हो जाते हैं। तो इसमें जो अनुपात में विभाजित करना था ये, और इस प्रकार का सवाल आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में बन सकता है, ध्यान से आप लोग इस चीज को समझिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मजेदार क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के हैं। कोई थैली हुई, थैली की जगह पर आप कोई बैग समझ सकते हैं, और थैली वाला क्वेश्चन याद रखिएगा थैली नाम से, ठीक है, आता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि ये सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा कुल 30 रुपए है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आता है। सिक्कों की संख्या जब पूछेगा तो करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों तो ये जो दिया गया है ना पैसा, सिक्के, इनका जो ये क्या बोलते हैं यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर ये पैसे में है तो ये भी पैसे में होना चाहिए, ये भी पैसे में होना चाहिए, तीनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। कभी कभी क्या दे देता है, इन तीनों में से कोई 1 रुपए में दे देगा, 2 पैसे में दे देंगे, तो वहां पे तीनों को पैसे में कन्वर्ट करना है। और जो पूछता है लास्ट में कि कुल 30 रुपया है, यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पर रुपया दिया है, इसका मतलब इसको भी हमको किसमें कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। करते कैसे हैं समझना है हमको। थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के हैं, और उनका जो अनुपात है वो ये है। इसका मतलब ये है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 1 सिक्के हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 पैसे हैं, और 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमको यही बता रहा है कि 25 पैसे के 1 सिक्के, 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, और 5 पैसे के 3 सिक्के हैं। इसका मतलब अगर अनुपात में देखा जाए तो ये जो 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे दिए गए हैं, ठीक है। अगर इनका रेशियो 1:2, ये किस रेशियो में है अभी, 1:2:3 की रेशियो में है, लेकिन रियल में ये 25 पैसा का 1 है, तो इसमें कितने होंगे, 25 ही रहेंगे। इसके 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, इसका मतलब 20, 10 2 10 पैसे के 2 सिक्के, तो 20 पैसे हो जाएंगे। अब अगर इसका देखा जाए तो 5 रुपए के 3 सिक्के, तो कितने, 15। तो जो नया रेशियो दोस्तों आएगा वो ये रेशियो आएगा। इस रेशियो का आप भूल जाइए। तो जो नया अनुपात है यहां पर, ये जो नया अनुपात आया है
वो आया है आपका 25:20:15। ठीक है, चलिए अब यहां से आप वही चीज निकालेंगे, क्या, आनुपातिक योग। तो चलिए हम आनुपातिक योग निकालते हैं। तो आनुपातिक योग, आनुपातिक योग में क्या करते हैं, ये रेशियो को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 20, 25 और 15, 20 + 25 + 15 को दोस्तों क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो जोड़ दीजिए, 20 25 कितना होगा, 45 होगा, और 45 में 15 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। मतलब जो आनुपातिक योग आया वो कितना आ गया है, 60 आ गया है। ठीक है, आनुपातिक योग आ गया है 60। अब यहां तक हम समझ गए हैं कि हमको जो आनुपातिक योग मिल गया है, अब हमको क्या करना है कि कुल जो है 30 रुपए है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, केवल ये इसके बारे में बात किया है, 5 पैसों की, और ये 25 पैसे 10 पैसे की बात नहीं किया है, ये केवल 5 पैसों के सिक्कों की बात किया है। तो कोई बात नहीं, टोटल राशि कितनी दी है, 30 रुपया। तो यहां पर देखिए दिया है कुल राशि, कितना दिया है दोस्तों, कुल राशि दिया है बराबर 30 रुपया है। अगर 30 रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 30 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 30 × 100। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, ये पैसे में कन्वर्ट हो गया। अब ये पैसे में कन्वर्ट हो गया, 30 का मल्टीप्लाई 100 में कर दीजिए, तो 3 × 1 = 3 होगा और 3 0 लग जाएगा। इसका मतलब इतने पैसे। अब इतने पैसे में से 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो इसके निकालने के लिए केवल 5 का अनुपात निकालना है ना। तो वही याद रखिए, तीसरा वाला निकालना है हमको, तीसरा, और इसका आया है 15। तो अनुपात कैसे निकालते थे, तृतीय भाग का। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, के सिक्कों की संख्या, ध्यान से समझिए, केवल ये 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बोला है, तो हमको केवल 5 पैसे वाले का देखना है। तो हमने क्या बताया है, सबसे पहले क्या होता था, अगर तीसरा पद निकाले तो तीसरे पद का मान, तो यहां पर भी मान लीजिए तीसरा ही पद तो निकाले, तो तीसरे पद का मान कितना है, 15, तो हम लिखेंगे 15। उसके बाद क्या करते थे दोस्तों, आनुपातिक योग, और यहाँ पे आनुपातिक योग कितना आया है, 60 आया है, तो यहाँ पर 60 करेंगे, मल्टीप्लाई कुल राशि होती, तो और यहाँ पे कुल राशि कितना दिया गया है, 3000, तो यहाँ पर 3000 कर देंगे। इसी को सॉल्व करिए, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, 6 से इसको काटेंगे तो 6 5 30 और 1 0 ये, तो कितना आ गया, 15 × 50। अब इसका 15 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 75, और 1 0 है, तो ये कितना आ गया, 750। लेकिन अभी भी जो सवाल में पूछा कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है, तो देखिए ये तो आ गया 750। अब इसमें 5 पैसे के सिक्के बताना है, तो ये तो टोटल रुपया बता रहा है, इतने पैसे बता रहा है। वो कितने बता रहा है कि अब ये जो 5 पैसे की टोटल 750 पैसे बता रहा है, क्योंकि हमने रुपए से कन्वर्ट करके इसको डिवाइड किया है। ये 750 पैसे है, सिक्के नहीं है। तो 5 पैसे की इसमें कितने सिक्के होंगे, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तभी तो निकलेगा ना। अगर 10 पैसे के देखना रहेगा तो 10 से डिवाइड करेंगे, 25 का देखना रहता है तो 25 से करते हैं, लेकिन हमको देखना किसका है, 5 का, तो इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 750 और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 5 और ये आ जाएगा 150। तो मतलब 5 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 150 सिक्के हो जाएंगे। ध्यान से आप समझिएगा, यहां तक हमने जो निकाला है वो पैसे निकाला है, ठीक है, कि 750 पैसे होंगे, ठीक, इस अनुपात से, 5 पैसे के अनुपात से। लेकिन इसमें कितने 5 पैसे के सिक्के शामिल हैं, तो ये टोटल रुपए है, इसको पैसे में कन्वर्ट कर देना है, 5 पैसे में कन्वर्ट करना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इस प्रकार निकल जाएगा। अगर यहाँ पे 10 पैसे होता तो 10 से डिवाइड करते तो 10 पैसे में कन्वर्ट हो जाता। 1 रुपये होता तो यहाँ फिर 100 से करते, तो ये इस प्रकार का होगा। तो ये आज का हुआ, और आज की क्लास यहीं तक रहेगी। बाकी जो बातें रहेगी हम लोग कल करेंगे, और जो कल की क्लास रहेगी वो लास्ट अनुपात समानुपात का रहेगा। तो कल की क्लास के बाद अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें छूट रही है तो आप उसको कमेंट जरूर करिएगा। तो आज तक इतना ही दोस्तों, थैंक यू।